मिन्नतें यात्राएँ करने के बाद भी अध्यापक का वेतन नहीं दिया। देश में दानदाताओं से विनम्र है कि आप अपनी मदद कर सकें तो मेरा पेटीएम, गूगल पे पर इसने लिखा है कि 12 जून ये 19 से आज दिनांक तक 15 विश्वविद्यालय जाने का कष्ट करें अथवा मुझे संपूर्ण भारत देश में सरकारी संपत्ति चोरी करने के लिए अनुमति देने का कष्ट करें। किनको लिखा है सर इनने? इसी ने किनको लिखा है? किनको? राष्ट्रपति जी को लिखा होगा मेरा ख्याल है। ये क्या पन्ना है शायद, क्या हो रही है सर? ये मतलब एक जन शिक्षक है, उन्होंने राष्ट्रपति जी को ऐसा लेटर लिखा है कि सरकारी संपत्ति बेचने की अनुमति दी जाए। ये कौन है सर? ये मनोज डोगरे हैं। क्या इन्होंने क्या लेटर लिखा सर? इन्होंने मैंने जो अभी व्हाट्सएप पर पढ़ा उसमें इन्होंने राष्ट्रपति जी को लिखा है कि मुझे इच्छा मृत्यु नहीं अनुमति नहीं दी गई है। मैं 12 जून से आज दिनांक तक मेरा 15 दिन के अंदर एरियस दिलवाया जाए, ये सरकारी संपत्ति की चोरी करने के लिए अनुमति दी जाए तो अनुमति तो नहीं दी जा सकती है। हाँ, इनका वेतन जो है ये हमने ट्रेजरी में डलवा दिया है, बहुत जल्दी इनका वेतन भुगतान हो जाएगा। ये कहाँ पे पदस्थ थे और किस पद पर थे? ये माध्यमिक शिक्षक है, अध्यापक है। ये माध्यमिक शिक्षक अध्यापक है और पहले ये जन शिक्षक थे ये, और अब जो है अब ये इनकी प्रतिस्थापना बसाड़ी हायर सेकेंडरी में की गई थी और इनका निलंबन के बाद मुख्यालय इनका बड़वारा उत्कृष्ट विद्यालय बनाया गया था। तो अब इनका निलंबन का जो जीवन निर्वाह भत्ता है वो वेतन उसका भुगतान क्यों किया गया था? निलंबन एक तो पहली बात लंबी अनुपस्थिति, दूसरी बात इनके ऊपर एक ठगी का प्रकरण था न्यायालय में। अब तो न्यायालय में जब ठगी का प्रकरण दर्ज है तो उसमें ये जेल में भी रहे, जेल में रहने के कारण इनको निलंबित किया गया था। बड़वारा जिला कटनी मेरा कार्य क्षेत्र है और मेरा जो पूर्व का विद्यालय है वो है हायर सेकेंडरी स्कूल बसाड़ी, जो कि विकासखंड बड़वारा के अंतर्गत आता है। फिर मैं डेपुटेशन पर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बीआरसी ऑफिस ज्वाइन किया हुआ था। बीआरसी ऑफिस में मेरा जब स्वास्थ्य खराब हुआ तो मैं सूचना देकर अपने अधिकारी महोदय को चिकित्सा अवकाश लेकर मैं चला गया था। वापस जब चिकित्सा अवकाश से लौटा और अपने चिकित्सकीय प्रमाण पत्रों और घटनाक्रम को लेकर मैंने सूचना दी कि मुझे ज्वाइन करा लिया जाए, तो मुझे बीआरसी महोदय बड़वारा के द्वारा ज्वाइन नहीं कराया गया, बल्कि कहा गया कि आप अपने मूल पदस्थ विद्यालय में जाकर ज्वाइनिंग दें। तो मुझे जब वहाँ ज्वाइन नहीं कराया गया, बार बार मैंने अपने प्राचार्य महोदय, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी इस संबंध में ज्वाइनिंग को लेकर पत्र लिखे, लेकिन ज्वाइन नहीं कराया। तो ऐसी स्थिति में मैंने समस्त रिसीविंग के साथ माननीय उच्च न्यायालय जौलपुर में एक रिट पिटीशन दायर की शासन के विरुद्ध, जिसमें 7 लोगों को पार्टी बनाया गया था। प्राचार्य बसाड़ी, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, जिला पंचायत सीईओ महोदय, जिला कलेक्टर महोदय कटनी से लेकर कमिश्नर भोपाल, इन सबको पार्टी बनाया। माननीय हाई कोर्ट ने जब शासन को निर्देश दिया तो माननीय हाई कोर्ट के निर्देशानुसार फिर मुझे जिला पंचायत सीईओ महोदय के द्वारा, कटनी महोदय के द्वारा निलंबित किया गया। और निलंबन आदेश जो मुझे मतलब मेरे विरुद्ध बनाया गया था वह है 12 जून 2019। तो 12 जून 2019 को निलंबन आदेश जब दिया गया शासन को, मतलब मेरे विभाग को, तो वह तामील कराना था, वह तामील नहीं कराया। तामील नहीं कराने की स्थिति में मैं लगातार फिर संबंधित अधिकारियों को अपनी ज्वाइनिंग को लेकर शिकायत दर्ज करा रहा था। जब नहीं कराया गया और बहुत बाद में पता चलता है तो मैंने सीएम हेल्पलाइन मध्य प्रदेश में भी शिकायत दर्ज कराई और अनेकों बार शिकायत दर्ज कराई। 25 जनवरी 2019 को जो मेरी शिकायत दर्ज कराई गई, आज भी वह पेंडिंग है। जब मुझे पता चलता है कि निलंबन अवधि में शासन से गुजारा भत्ता दिया जाता है, तो अभी तक की स्थिति में मैं क्या कर रहा था कि अपने परिवार के रिश्तेदारों से, लोगों से और अपने दोस्त यारों से ब्याज पर पैसा ले लेकर अपना जीवन यापन चला रहा था। लेकिन कोरोना काल की स्थिति में आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्थिति बिगड़ी हुई है।
तो मेरे पास किसी भी प्रकार से अब कोई कर्ज देने के लिए भी तैयार नहीं है और न मैं अब उच्च न्यायालय की शरण में जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं बहुत ज़्यादा गरीबी की स्थिति से गुजर रहा हूँ, मानसिक रूप से प्रताड़ित चल रहा हूँ। मेरा परिवार का पालन पोषण ठीक से नहीं हो पा रहा। तब थक हार कर मैंने 5 सितंबर 2019 को फिर से सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट दर्ज कराई कि मुझे गुजारा भत्ता तो दे दिया जाए। वह गुजारा भत्ता भी नहीं दिया गया और इस पूरे प्रकरण में शिक्षा विभाग के बहुत सारे अधिकारी मुझे परेशान करने की नीयत से लिप्त हैं। चूँकि मैं अनुसूचित जाति वर्ग से संबंध रखता हूं और मैंने पूर्व में भी अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों के हित में, समाज हित में अनेकों प्रकार से लड़ाई लड़ी। क्योंकि मैं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का कार्यवाहक प्रांताध्यक्ष भी रहा हूं, तो स्वाभाविक है कि मुझे उनके हित के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को लिखना होता है। तो ऐसी स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी महोदय तत्कालीन श्रीमान सच्चिदानंद पांडे जी मुझसे व्यक्तिगत द्वेष भावना रखते हुए मेरे निलंबन आदेश को उन्होंने दबाया, मुझे परेशान किया और वर्तमान में भी कुछ अधिकारी शिक्षा विभाग के इस पूरे प्रकरण को मतलब मुझे उलझाने के लिए, परेशान करने की नीयत से लिप्त हैं, जिन पर मैं चाहता हूं कि कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई हो। तो तब मैंने लगातार परेशान और प्रताड़ित होने की वजह से माननीय राष्ट्रपति महोदय को विशेष अनुनय निवेदन के साथ एक पत्र लिखा हुआ है कि मुझे मेरा निलंबन अवधि का जो गुजारा भत्ता है 12 जून 2019 से वर्तमान इस दिनांक तक का वह समस्त दिया जाए। और यदि आप देने में अक्षम हैं, आप माननीय राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय भी मेरे गुजारा भत्ता को दिलाए जाने में सक्षम नहीं है, तो मुझे आप संपूर्ण भारत देश में शासकीय संपत्ति, सरकारी संपत्ति को चोरी करने की अनुमति दे दी जाए, जिससे मैं सरकारी संपत्ति को चोरी करके उनको उस संपत्ति को बेचकर अपना स्वयं का और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। और माननीय राष्ट्रपति महोदय से मैं विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए संबंधित सभी शिक्षा विभाग के समस्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध भी एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।